Assalamualaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. Today we will be discussing chapter 77 of endocrinology, जिसमें से आने हैं 8 MCQs और 2 SCQs. Moving forward, इसमें आपने T3 और T4 की जो percentages है वो याद रखनी है for MCQ. Iodine pump is a UQ. Moving on to the next page. Thyroglobin and chemistry of the thyroxine and triiodothyronine formation. This is a UQ in a sense कि आपने ये जो synthesis है of T3 and T4 इसको याद रखना है और यहाँ से एक रीडिंग दे लेनी है, इसको समराइज़ कर लेना है. इसके अलावा ये इससे भी आता है what is the chemical nature of T3 and T4. आप इस QH के ऊपर आपने ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबिन की डेफिनेशन करनी है और ये जो टेबल है ये MCQ के लिए आ जाता होता है. अगर इसको समझने के लिए आप यहाँ से एक रीड ले लेते हैं. और इसी पेज पे है रिलीज़ ऑफ थायरॉक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोनिन फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड. ये सिक्रीशन कैसे होती है इस तरीके से भी आ जाता है. ये UQ है. एंड ऑन दिस पेज ट्रांसपोर्ट ऑफ T3 एंड T4 टू द टिश्यूज़. इसको आपने याद कर लेना है. और इसी तरह T3 और T4 की रिलीज़ कब कब होती है, जिस तरह एक 6 डे पे होता है, एक 1 डे के ऊपर होता है. ये आपने याद रखना है फॉर UQ एज वेल एज फॉर द MCQ. ओके फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स. इसमें आपने डिटेल नहीं करनी. जो जो हेडिंग मार्क हुई हुई हैं आपने उन हेडिंग्स को याद कर लेना है और इन हेडिंग्स को ही लिख देना है. सो इट्स मोर देन इनफ फॉर द फंक्शंस. ओके ऑन दिस पेज देयर इज़ नथिंग टू लर्न. और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ओके इसमें से आपने ये जो है इफ़ेक्ट है ऑफ थायराइड हार्मोन इसको आपने याद रखना है. ये MCQs में आ जाता है. और उसके बाद ये SCQ है. Release from the anterior pituitary gland increases the thyroid stimulating hormone. तो आपने ये जो इनके पॉइंट्स हैं इनको एलैबोरेट कर देना है इन 5 पॉइंट्स को. और इस पेज के ऊपर या आपने MCQ बताना है कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो फोस्फोलाइपेज C सिस्टम को एक्टिवेट करता है. उसके बाद इस MCQ में बताना है कि जो थायराइड की सिंथेसिस है वो कम हो जाती है एग्जाइटी में. और देयर इज़ नथिंग एल्स ऑन दिस पेज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ओके डिजीज़ ऑफ थायराइड. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर UQ एंड MCQ फॉर एवरीथिंग. अब इसके अंदर आपने सारी करनी है. कॉजेज़ ऑफ हाइपर, और ये ऐसे भी आ सकते हैं खाली टॉक्सिक वाइटर पूछ लेते हैं या थायरोटॉक्सोसिस या ग्रेव्स डिजीज़. आपने इनके सेपरेट नेम याद रखने हैं. और इसमें थायराइड एडिनोमा सिम्टम्स और एक्सोपिथेलमस उनकी कॉजेज़ और जितना भी ये मार्क्ड है आपने इसको अच्छी तरीके से करना है. ओके हेशिमोटोस डिजीज़ इज़ अ फेमस MCQ. On the next page, just do as it is marked. Okay, this is an MCQ. और उसके बाद जो क्रिटिनिज्म है उसको आपने अच्छे से करना है. And we are done with the discussion of this chapter. और इस है उसके अंदर जो बाकी डिटेल्स हैं वो हो जाएंगी. और I hope you understand. Please consult MBBS crack books for better experience of this, for the study of this chapter. Thank you and Allah Hafiz. मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस लेकर आया है आपकी खिदमत में प्रोफेशनल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल. जी हाँ, MBBS क्रैक्स. इसमें मौजूद है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग. साथ ही साथ इसमें यूनिवर्सिटी के पास क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं. साथ ही साथ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पल्स मौजूद हैं. इसके अलावा हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी और ऑस्पी की मॉडल पिक्चर्स भी इसमें ऐड की गई हैं. इसके अलावा मेडिकल ग्लोब मुतारफ़ करवाता है अपनी कामयाब MCQs क्रैक्स की सीरीज़. इसमें मौजूद है MCQs से रिलेटेड आपके तमाम मसलों का हल. UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ की MCQs इसमें ऐड किए गए हैं. तो अभी घर बैठे इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इस बुक को ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर. नंबर है 0335 6633 007. शुक्रिया.